ज्ञानी भी शायद सत्संग के आधार पे, सत्संगियों के आधार पे उसकी भी जीवन शायद ऐसे ही आनंद में है। लेकिन ये स्थिति ज्ञानी की कोई समझ नहीं पाता है कि वो निष्काम सकाम दोनों से ऊपर है। उसके आनंद का आधार वो स्वयं है, बाहर उसके आनंद का आधार नहीं है। सब लोग अंदर मान के बैठे रहते हैं कि जैसे हम लोगों को बाहर से खुशी आ रही है, कोई आया, कोई मिला, फिर भजन हुआ, फिर रौनक हो गई। ये सब तो बाहर का पार्ट है ज्ञानी का, क्योंकि जो आया है उसको तृप्त भी करके भेजेगा। लेकिन अंदर अपने वो सबसे न्यारा है। ये स्थितियाँ कई बार हम लोगों ने देखी उनके जीवन में। कभी नैनीताल भीमताल जाना होता था, कभी हरिद्वार जाना होता था, या जैसे अभी भगवान सब बात बता रहे थे, ये एक बार 95 में सब तरफ का सत्संग बंद करा दिया गया था। सत्संग भी क्या, सत्चर्चा बंद करा दी गई और सबको बोला अब अपने साथ सत्संग करो बैठ के। तो उसमें बहुत से लोग उलझे, हमने इतनी मेहनत से सत्संग बनाया है, फिर लोग बिखर जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो भगवान एक ही बात बोलते थे कि अगर दुकान हमारी है, हमने बंद कराई या खुलवाई, तुम्हें टेंशन क्यों होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक अभ्यास दिया गया कि तुम अंतर्मुख होके अपना निश्चय करो और आनंद में आ जाओ। लेकिन ये पता चलता है समय समय पर, जब किसी काम से इंसान को रोका जाता है, तब पता चलता है कि उसकी आसक्ति कितनी है। क्योंकि उस समय उसको हटना मुश्किल लगता है, अपने आप को दूर करना मुश्किल लगता है। तो इसका मतलब आसक्ति है। और ऐसे उससे पूछेंगे अच्छा तुमको आसक्ति है, तो बोलेगा नहीं है। लेकिन जिसको अपने ही आनंद का आधार है, उसको इन चीज़ों से कोई प्रयोजन ही नहीं है। भगवान ने उस समय यही बोला था सबको कि अपने घर की दहलीज भी पार मत करना और कोई तुम्हारी दहलीज भी ना पार करे। सबको सिर्फ अपने में रहना है। 15 दिन 22 दिन जैसे जैसे जिस एरिया का उन्होंने शुरू कराया। लेकिन एक ही बात थी उनकी कि अंतर्मुख होके फिर मुझे बताओ तुम्हारे अंदर क्या चला, क्या तुम्हें किसका संकल्प आया, क्या तुम्हें किसकी याद आई, या तुमने महसूस किया कि मेरा आनंद मेरे साथ है। क्योंकि बीच में से मेन प्रैक्टिस भूल जाती है कि हमें अपने आनंद में आना है। फिर मन सोचता है मैं अभी भी तो खुश हूँ, सबके साथ खुश हूँ, मौज मस्ती करके खुश हूँ, अपना सत्संग करके खुश हूँ। और भगवान ने बोला बिल्कुल बोलना भी बंद कर दो, मौनता में आ जाओ, एक शब्द भी नहीं बोलना है। यहाँ तक कि हम लोगों को गाइड किया उन्होंने, समझो कैसेट भी मत सुनो, कुछ लिखो पढ़ो भी नहीं, बिल्कुल शांत होके देखो तुम्हारे अंदर क्या चलता है। कभी शरीर में दुख सुख होता था तो बोलते थे सत्संगियों को मना कर दो, कोई तुमसे मिलने ना आए, बुखार है कुछ है। अब प्रेमियों को पता चलेगा आएंगे। एक समय तक सब आते जाते थे, एक समय बोले मना कर दो सबको, तुमको ये भी आधार नहीं हो कि रिश्तेदार पूछने नहीं आते तो ये लोग आ जाते हैं, पर तुम्हारे अंदर से पूछ का भाव तो नहीं जाएगा, ये भी बंद कर दो, सबको मना कर दो, कोई मिलने ना आए। अच्छा चलो कोई मिलने ना आए, फिर हम लोग फिर पूछते थे अच्छा क्या किया, फिर भगवान अपना ही कैसेट चला के सुना आपका, थोड़ी देर उठे तो डायरी पढ़ ली। एक समय बोला ये भी बंद कर दो, ना लिखो ना पढ़ो ना कैसेट सुनो, तुम देखो तुम्हारा आनंद भीतर का है। क्योंकि ये भी अभी आधार है तुम्हें कि मेरे पास कोई ना कोई बाहर की एक्टिविटी है तो मैं खुश हूँ। बोले ये भी बंद करके देखो,
क्या तुमने वो पाया जो तुम पाने आए थे? क्योंकि इस आनंद को किसी आधार पर नहीं पाया जाता है। ये मेरी खुद की मस्ती है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। ये मेरा इलाही नशा है, मैं इसको पी के अपनी मौज में हूँ, आनंद में हूँ। लेकिन इसके लिए फिर घोर अंतर्मुखता चाहिए होती है। जब तक किसी का अंतर्मुखता का स्वभाव नहीं है, वो इस आनंद को अनुभव नहीं कर पाएगा। बहुत अंतर्मुखता हो, संयमवान हो, तब बात बनती है। बार बार मन चंचल हो रहा है, इंद्रियां चंचल हो रही हैं, बहिर्मुखता का स्वभाव है। कईयों के नहीं फेस से ही चंचलता छलकती है, अंदर तो पता नहीं कितनी होगी। बाहर से ही मैच्योरिटी नहीं है, अंदर तो कितने इमैच्योर होंगे। तो ऐसे में ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते। ज्ञान का अधिकारी वही होता है जो अंतर्मुख में रहता है। यहाँ आके बहुत ज़बरदस्त अभ्यास चाहिए अंतर्मुखता का। स्वयं से स्वयं में टिक जाओ, स्वयं से स्वयं का दर्शन करो। एक ही बात गुरु बोलता है, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। बाहर का दर्शन नहीं। अगर हम लोग कभी दुखी होते थे, बहुत समय बाद की बात है, कि बहुत मन उदास हो रहा है, आपसे मिलने का मन हो रहा है, एक बार देखने का मन हो रहा है, कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी। मेरी शक्ल क्या देखनी है, भगवान किसको जानते हो, गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म वो स्वान, ऐसी गालियां भी पड़ती थीं। प्रेम के समय प्रेम भी किया, लेकिन फिर ज्ञान में भी टिकाया। बोला कि अपना आनंद अपने में खोजो। जब तुम्हारा आनंद स्वयं में नहीं है तो तेरा मन बहिर्मुख होता है, बाहर से कुछ पाना चाहता है। बोला ना, जब तेरा चित्त कुछ चाहता है तब सोचता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। पर जब तेरा चित्त कुछ चाहता नहीं है तो सोचता भी नहीं है, फिर ग्रहण भी नहीं करता है, फिर त्याग भी नहीं करता है। ना ग्रहण है ना त्याग है, पूर्ण में परिचिंता भागे। ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। कोई ग्रहण नहीं है, कोई त्याग नहीं है, क्योंकि पूर्ण आत्म स्वरूप में तो कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है ना। ग्रहण त्याग कहाँ से होगा? अपने आप में भरपूरता है, अपने आप में आनंद है। संकल्प विकल्प भी तब चलते हैं जब हम भीतर से कुछ चाहते हैं। अगर हम चाहते नहीं हैं तो हम बिल्कुल शांत हैं, आनंद में हैं। जैसे अभी भगवान ने बोला, अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़ींदासी। सब आवाजें दुनिया वाली वो विसर गईं। अब अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन हो गया। ये अपनी समाधि हो गई ना, इसको बोलते निर्विकल्प समाधि, जो ज्ञानी हर समय अपने आत्मनिश्चय में रहता है। लोग जब समाधि भी लगाते हैं तो वो निरसंकल्प नहीं होती है, सविकल्प होती है। मैं समाधि में बैठता हूँ, और इसको संकल्प भी नहीं बोला, सविकल्प बोला। ज्ञानी को निरसंकल्प बोला। मतलब तेरे स्वरूप में बाहर की कोई क्रिया तो है ही नहीं ना। बाहर मैं ध्यान लगाता हूँ, किसका ध्यान? कौन लगाए, किसका ध्यान लगाए? सब एक ही तो है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद ते भिन्ना काय। फिर हम अलग जानते हैं तो कुछ ना कुछ उलझन में आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं मैं जुदा, भगवान जुदा। फिर तरह तरह के विकल्प आने लगते हैं। कभी मन कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, पर तू ही तो है, तू और मैं एक ही हैं। ये बात गुरु तुम्हें समझाना चाहता है। कभी मन सोचता है भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा। कौन सा भगवान? कौन है भगवान? भगवान स्वयं ही तो आया ना। गीता भगवान गए दादी पुनवानी के घर में, तो उधर गुरु नानक देव जी का फोटो लगा हुआ था।
उसके नीचे ही जगह बनाई थी उनके बैठने की। तो गीता भगवान जाते ही बोलते हैं दादी को, अब साड़ी वाला आ गया, दाढ़ी वाला क्या करेगा। मतलब निश्चय की बात समझो। उन्होंने ये नहीं बोला गुरु नानक जी ने मुझे तेरे घर भेजा है, मैं आया हूं तेरा उद्धार करने, क्योंकि तू ग्रंथ साहब पढ़ती थी। उन्होंने सीधी बात बताई, वही नानक आज इस रूप में आ गया तेरे सामने। मन सोचता है कोई प्रोजेक्शन है, कोई भ्रम है, मुझे भ्रम नहीं है। सतगुरु सिख की करें प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदाई दयाल। जब हम तार जोड़ते हैं, जुड़ते हैं भीतर से, तो जब जब तुम किसी भी विकार के अधीन होने लगते हो, तेरा मन अभी ये नहीं इतना पक्का नहीं है कि संसार की माया में भ्रमित ना होता हो। भ्रमित होने लगते हो ना, ममत्व आने लगता है, मोह जागने लगता है, उदासी आने लगती है, निराशा आने लगती है, अपना पराया भासने लगता है। तो जब जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल में फंसाती है तुम्हें, तो भगवान आके तुम्हारा कल्याण करते हैं। अब तुम बोलोगे भगवान ने किसी को मेरा कल्याण करने भेजा, कोई तो कल्याण कर ही नहीं सकता है, भगवान ही कर सकता है। नाना रूप धरे बहुरंगी, हर युग में एक ही भगवान अवतार लेके आता है। कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बनकर आ गए। ये तो वो खुद ही है। ये मन फिर अलग सोचता है, और फिर जब नहीं है प्रेजेंट तो भी तुम्हें प्रेजेंस दिखाते हैं। मतलब तू और मैं भी एक हैं, ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा। तू और नहीं, मैं और नहीं। एक रूप में मैं सोया हूं, एक रूप में मैं जागता हूं। तो जब जब नींद आती है तुम्हें, जागृत भगवान आके तुम्हें भी जागृति दे के अपने ध्यान में केंद्रित कर लेता है। अब ऐसे आप देखो, कभी कभी विसर जाते हो, ज्ञान विसरता है, भगवान विसरता है, फिर आप किसी ना किसी माया के वश होने लगते हो। लेकिन भगवान वहीं दर्शन दे के फिर आपको अपने में केंद्रित कर लेता है, बुला देता है। कहाँ गई मोह की लहर, कहाँ गया वो स्वभाव। अब पूरा मन मना भाव होके भगवान में मन रखो। क्यों? भगवान ये नहीं कहता अब मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं मना वो मैं जो अर्जुन को भगवान बताते हैं, माम एकम शरणम वज्र, मैं जो एक ही हूं। अब कहते हैं पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, तो यानी तुझ में भी मैं ही हूं। तो मैं जो एक ही हूं, चाहे उस घट में चाहे इस घट में, तू उस मैं की शरण आ जा। तू क्यों इन सब का सहारा ढूंढता है, क्यों आश्रय ढूंढता है? ये विचार आना भी अपने आप में गलत है कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई मेरा नहीं है, मैं ही हूं। मेरा हो कैसे सकता है? मैं ही तो हूं। जितने कितने आही भी तू, जितने कितने वसी भी तू, इस निश्चय में खड़े होना है। ये नहीं कि आज हम लोगों ने बाहर से परिवार नहीं बनाए, दुनिया नहीं बनाई, फिर हम बैठ के सोचे हैं इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा कौन है? मुझे मेरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये सब मेरा ही तो रूप है, मुझे किसका आसरा चाहिए? जब बात सुनते हो रानी चुड़ैला और शिखी ध्वज की, वो उसको ज्ञान सुना के जब वापिस ले आई, तो एक दिन उसकी परीक्षा लिया। पर पुरुष बनाया माया से, उसके पास सो गई। राजा कमरे में आया, देखा ये तो पर पुरुष से बन के बैठी है, सो रही है उसके पास। बाहर चला गया, पीछे पीछे दौड़ती आई उसके। पहले तो माफी मांगने लगी, फिर उसको पूछती है अच्छा तुम्हें क्या लगा, मैं जो ऐसे सो रही थी उसके पास, तुम्हें क्या लगा? वो बोलता है तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। ये कहीं ना कहीं फिर अंदर हमारे अभाव है। ये अभाव जब तक रहेंगे जीव भाव रहेगा। सारे अभाव आत्म भाव से भर जाने चाहिए। दुनिया में लोग हैं
आप जरा विचार करके देखो, सब होते हुए भी क्या वो अकेले नहीं है? वैसे ही अकेले हैं। तो भगवान हमको क्या महसूस करवाता है कि जब तक तेरे को ऐसे अभाव हैं, चल भले तू यही मान ले मैं आ गया हूं तेरे लिए, मैं हूं तेरा, लेकिन उससे भी ऊपर निश्चय में आ जाओ, सर्व मम रूप है, मुझे आवश्यकता ही किसी की नहीं है। कौन चाहिए मुझे? किस लिए चाहिए? सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आत्मा को किसका सहारा चाहिए? साथी चाहिए। जब ओंकार मेरा साथी है, और किसी साथी की आवश्यकता है? बातें करनी है। जब मेरा संसार ही गल जल गया, संसार की कोई बात ही नहीं है मेरे पास, मुझे कोई चाहिए किस लिए? असल में आपके अंदर जो चीजों के घर बने हुए हैं वो निकले नहीं हैं। अभी भी कई आशियाने हैं जो उड़ाए नहीं गए। जब आत्मज्ञान का गोला मारोगे, ये आशियाने टूट के बिखरेंगे अपने आप, ये बिखेरने पड़ेंगे। मन इमोशनल हो जाता है, कोई मुझे प्यार करता है, कोई मेरा हमदर्द है, कोई मेरा ऐसा है। दर्द ही ना रहा तो हमदर्द क्यों चाहिए? दर्द है, कौन सा दर्द है? दर्द सारे अज्ञानता के थे, बातें सारी अज्ञानता की थी। अब आप बोलोगे मेरी माँ बड़ा प्यार करती है, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा, मेरी बड़ी बहन माँ जैसी। ज्ञानी क्या बोलेगा? माँ भी मैं बनाऊं तो बेटा भी मैं बनाऊं। अलग है कोई मेरे से? कोई अलग नहीं है। पुत्र भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, भाई भी मैं हूं, बहन भी मैं हूं। आपे गबरू आपे नारी आप करे विच प्यार, आपे गुरु आपे चेला आप करे उपकार, लुक लुक झापतियां पावे मेरा यार। ये है स्थिति जहां आपको ये महसूस हो जाए कि इतना एकत्व है, द्वैत तो है ही नहीं। गुरु भी आप है, चेला भी आप है, आप करे उपकार। अब अगर हम द्वैत में आए तो फिर ये देखें, हम बड़े तुम छोटे, हम गुरु तुम शिष्य, हम सुनाने वाले तुम सुनने वाले, पर आपे गुरु आपे चेला आप करे उपकार। अब जब आप करे उपकार, समझो हम बैठे बैठे अपनी बांह दबा लें, ऐसे दर्द हो रही है, हम बैठे बैठे सहलाने लगे, दबाने लगे। अब आप करे उपकार, अब अहम आएगा, मैंने इस बांह की सेवा की, नहीं आएगा। आप करे उपकार। ऐसे ज्ञानी को जब सर्वमम रूप की भावना हो जाती है, किसी पर उपकार ही नहीं है, क्या उपकार करेगा? इधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं। दादाजी से पूछते हैं, जरूर आप हमको अज्ञानी देख के ज्ञान देते होंगे। दादा कहते हैं नहीं, एक रूप में मैं सोया पड़ा हूं, एक रूप में मैं जाग रहा हूं। अगर जागते हुए रूप से मैंने सोए हुए को जगा दिया, इसमें उपकार वाली बात ही कौन सी हो गई? बात ही खत्म कर दी सारी की सारी। कभी बोला सूरज ने अंधेरा देखा, अगर सूरज को कोई थैंक्स करे, आपने अंधेरा भगाया, सूरज पूछेगा अंधेरा क्या होता है? उसने आज तक अंधेरे का दर्शन ही तो नहीं किया है। ज्ञानी ने अज्ञान देखा ही नहीं है, तो वो क्यों कहेगा मैंने तुम्हारा अज्ञान निवृत्त किया? अज्ञान क्या होता है? सभी तो ज्ञान स्वरूप हो। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो जीव भाव रहता है, ये हमको इमोशनल बनाता रहता है। मेरे को फलाना बहुत प्यार करता है, फलाना। और एक बात याद रखना, जब ईश्वर के मार्ग पर कदम रखोगे, स्वामी राम तीर्थ ने एक अनुभव लिखा है, कहता है अगर भगवान से अधिक तुमने किसी को प्यार किया तो उस प्राणी या वस्तु को तुम्हारे आगे से हटा लिया जाएगा। प्रकृति का भी ये नियम है। पर खुश होने के बजाय तुम उदास हो जाते हो। खुश हुए, भगवान ने मेरा एक मोह का कांटा दूर कर दिया, ना मिलना होगा, ना बैठना होगा, ना बातें होंगी। क्योंकि ये पक्की बात है, जब आप कहते हो कोई मुझे प्यार करता है, इसका मतलब वो आपकी निंदा चुगली सुनता है। जब आप कहते हो कोई मेरी बड़ी केयर करता है, मतलब आप डिपेंडेंट हो रहे हो उसके ऊपर। आधार लेने वाला व्यक्ति
भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान कृपा करता है। तुम्हारे उद्धार के लिए उसको कईयों के आशियाने उजाड़ने पड़ते हैं और तुम खुश होने के बजाय निराश हो जाते हो। अब क्या होगा, कैसे होगा, किसके आश्रय जीऊंगा? किसके आश्रय जीना है? आत्मा को आसरा चाहिए। आत्मा को चाहिए बार का आधार कि मैं इसके आधार जीऊं, उसके आधार पे जीऊं। अरे भगवान को किसी ने एक बार बोला था, गुरु जी को, कि देखना बुढ़ापे में जाके, बड़ी एज में जाके सबको आधार की जरूरत पड़ती है। और उन्होंने इतनी खुनकी से उसको बोला, दुनिया को मेरे आधार की जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतना गुरु ने निश्चय में टिकाया है। और ये चीज हम सबने देखी है। सबको वो आज भी सहारा दे के बैठे हैं, लेकिन क्या उनको हम में से किसी का सहारा चाहिए? क्या कभी उनको आवश्यकता पड़ी बाहर के किसी भी सहारे की? कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी भी क्यों हम निश्चय में नहीं खड़े होते हैं? अपने आत्मनिश्चय में रहो, जहां पर बाहर के किसी आश्रय की जरूरत ही नहीं है। कोई कहे हम दर्द चाहिए, बोलो दर्द हो तो हम दर्द चाहिए ना, दर्द ही नहीं। रामतीर्थ का जवाब क्यों नहीं है? उसको कहते हैं तेरे अस्त्र शस्त्र सैनिक कहाँ हैं? कहता है कोई दुश्मन ही नहीं है। दुश्मन हो तो ये सब चीजें चाहिए। अरे रानियां दासियां नहीं है, कहता विषय विकारों की बीमारी ही नहीं है। एग्जाम्पल दिया कि तुम किसी के घर जाओ और वहां एक आदमी सो रहा है सफेद चादर ओढ़ के, और उसके पास टेबल रखी है, उस पे ग्लास रखा है, पानी रखा है, दवाइयां रखी हैं, तो तुम क्या समझोगे कि व्यक्ति बीमार है? तो कहता है कि रानियां दासियां उनको चाहिए जिनको विषय वासना की बीमारी है। मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैं सब बीमारियों से परे हो चुका हूं। ऐसा अपने मन को भी जवाब दियो। जान छुड़ानी सीखो, पकड़नी नहीं। छूटे ना, अच्छा हुआ, फ्री हो गए। असल में कुछ चीजों को आप बंधन मान भी नहीं रहे हो। आपको लग रहा है ये सहज चल रहा है, लगता है बंधन। जहां से प्यार मिलता है, जिनसे मोह होता है, जो हमारी संभाल करते हैं, हमको पूछते हैं, हमें वो बंधन नहीं लगते। लगता है नहीं ये तो ठीक है ना। और फिर ज्ञान सुन के तो इतनी होशियारी आ जाती है, आप लेबल लगा देते हो, भगवान इन रूपों में मुझे प्यार कर रहा है। क्यों भगवान को डायरेक्ट प्यार करने में कोई दिक्कत है क्या? इन रूपों में क्यों आएगा? मोह के रूप में, वासना के रूप में क्यों आएगा भगवान? और भगवान का प्यार करने का तरीका अभी तक देखा नहीं है। भगवान का प्यार करने का कौन सा तरीका है? वो तो नजर से भी निहाल करते हैं, वाणी से भी निहाल करते हैं, बिना स्पर्श किए भी तुम्हारे हृदय में अपना प्यार पहुंचा देते हैं। फील नहीं किया अभी तक, फिर क्यों आधार चाहिए किसी का? क्यों हम शुक्राना नहीं मानते हैं कि अरे ये तो बड़ी कृपा है मेरे ऊपर? अनइफेक्टेड, हर स्थिति से इफेक्टलेस हो जाओ ना। कोई मेरे से दूर जाए उससे पहले मैं ही सबसे दूर जा चुका हूं। दुनिया के लोग तो यहां से शहर दूर चले जाएंगे ना। भाई कोई हमारे पास रहता है, 2 घंटे की दूरी पे चला गया, 4 घंटे की दूरी पे चला गया, चलो ट्रेन में जाएंगे 36 घंटे की दूरी पे चला गया, ये हुआ ना। लेकिन मैं कहां गया हूं? मैं तो ये दुनिया छोड़ के अपने अमरापुर का वासी हो गया, बेगमपुर का वासी हो गया। दुनिया मुझे छोड़े, मैं उससे पहले दुनिया छोड़ चुका। यहां तक कि शरीर मुझे छोड़े उससे पहले मैं शरीर को छोड़ चुका। वो वाला निश्चय कहां है ज्ञान का? उस निश्चय में आ जाओ जहां तुम्हें बाहर से दूसरा समझ ही नहीं आए, जहां तुम्हें कोई कष्ट ही ना लगे। हाय बेटा छोड़ के जा रहा है, बोलो मैंने बेटे को पहले ही छोड़ दिया, मैं मां ही नहीं हूं। बेटा क्या छोड़ के जा रहा है? ये तो अब छोड़ के जा रहा है, मैं तो कब की छोड़ चुकी। हम तो कब से अपने आनंद में हैं, हमें तो कब से बेपरवाही आ चुकी।
हमें तो ध्यान भी नहीं है भी सही, खत्म बात। आत्म निश्चय पक्का करो। आया मां भगवान जय में नाए शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। राम तीर्थ की बातें सुन ली, आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड, आर यू गॉड? वो कहता है आई एम बिफोर दी गॉड वॉज। और तुम तो गुरु को भी मैसेंजर बना दोगे। मैं जिस इष्ट को मानता था ना, शायद उसने आपको मेरे लिए पैगंबर बना के भेजा। इट्स माई ग्रेट इंसल्ट। क्यों कहते हो ऐसा? राम तीर्थ कहता है इट्स माई ग्रेट इंसल्ट। तुम बोलो मेरे राम जी ने आपको भेजा, मेरे कृष्ण जी ने भेजा, मेरे बाबा जी ने भेजा, तो गुरु भी कहता है इट्स माई ग्रेट इंसल्ट। बहुत इंसल्ट करते हो जब ऐसा कहते हो, क्योंकि आई एम बिफोर दी गॉड वॉज। गॉड कहने वाला भी कोई बाद में हुआ, और मुझे कोई क्या भेजेगा? तो अपनी मौत से आया हूं, अपनी मौत से घूमता हूं। हाँ, वायदा जिन जिन से है उनसे इकरार पूरे करता हूं, लेकिन वो ये नहीं कहता हाँ मुझे भगवान ने भेजा है। कौन सा भगवान भेजेगा? हम कोई पार्सल है क्या भेजेगा? पार्सल है, मनी ऑर्डर है, भगवान भेजेगा तुम्हारे लिए हमें? हम तो खुद ही है जो है, कोई दूजा भगवान है क्या? फिर वो निश्चय की बात तुम्हें भी समझनी है। ये मत बोलो अब हम लोग भी जाते थे पहले मंदिर टिकाने, लेकिन जब गुरु से मिलना हुआ तो देवी माता को मानते थे, तो एक ही बात महसूस हुई कि वो मूरत से सूरत में आ गई। अब बस इतना ही निश्चय है कि मूरत से सूरत में आ मिली। उस रूप में उद्धार नहीं कर सकते थे, मूरत से हम कुछ कैच नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे, उनका ज्ञान नहीं समझ पा रहे थे, तो साकार होगा। निराकार साकार धारे आयो जगत में, वही तो है। निर्गुण सरगुण आप है, अलग थोड़ी ही है कोई। तो भेजेगा क्या? वो आप ही आता है। पूरे दिन में भगवान किसी को भेजता नहीं है मेरे पास, खुद ही कोई ना कोई स्वांग पहन के आ जाता है और मेरे को निर्विकार बना जाता है, सुजाग कर जाता है, सावधान कर जाता है, मुझे ऊंचा उठा जाता है। ये सारा दिन मेरे भगवान की लीला चलती है, कुछ अलग थोड़ी ही है, ये उसी की लीला है। मैं अपने परमात्मा की लीला देखता हूं और खुद उस निश्चय में रहता हूं जिसमें वो खड़ा करना चाहता है मुझे। आत्म निश्चय की बात बहुत कम लोग करते हैं। शुरू में अपने को बिजी रखो ज्ञान में, इतना कि बाहर का संकल्प ना आए। फिर धीरे धीरे ज्ञान का निश्चय इतना प्रगाढ़ होता जाए, बाहर से कुछ होवे नहीं होवे, मन लगाने के लिए साधन ना ढूंढना पड़े। पर मैं जहां भी हूं अपने आनंद में हूं। अपने पलंग पे भी लेटे पड़े हो 1 घंटा आराम से, तो ये नहीं कि आनंद नहीं है मेरा मेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ है। निश्चय की ज्योत जलानी है, ये सब अंधेरे मिटाने हैं, माया के अंधेरे, विकारों के अंधेरे। उधर से कहते हो मैं तेरा तू मेरा, और उधर से किसी और को भी मेरा बनाया, तो भगवान गर्दन पकड़ेगा तुम्हारी। कि एक तरफ से कह रहे हो, शुरुआत कहां से होती है इस भक्ति की? मैं तेरा, उसके बाद तू भी मेरा। तो जब मैं तेरा हो गया तो फिर मैं और कहीं कैसे फंस सकता हूं? किसी माया में, किसी मोह में, किसी चक्कर में मैं कैसे अटक सकता हूं? जब मैं तेरा हूं और तू मेरा है। और जब तक मैं तेरा पूरा नहीं होगा, तू मेरा भी नहीं हो सकता। फिर तू और मैं एक हैं तो बड़ी आगे की बात हो गई। अपने को खंगालो, टटोलो। भगवान जागृति देता है कि अब जब मैं तुझे तेरे स्वरूप का बोध करा रहा हूं,
तो फिर क्यों मन अटका के बैठा है कहीं कहीं? खोजो कहां कहां मन फंसाया है, क्यों दिल को फंसाए तुम? ये देश है बेगाना, ये जो माया वाला देश है, संसार है, ये जो बाहरी, ये परदेश है सारा। लाल है तू लासानी। अभी भी देखना मन एक आधार छोड़ के दूसरा ना पकड़े, पर अपने आत्मा के आधार पे आओ। आत्मा का आधार नहीं समझ आए, गुरु के आधार पर आओ, लेकिन बाहर किसी का आधार नहीं। मन फिर क्या दिखाता है? अच्छा चल कोई बात नहीं, ये दूर हो गया तो चल दूसरा तो है, फलाना तो है, ऐसा तो है, चल मैं कोशिश करूंगा, लिंक बनाए रखूंगा, रोज बातें करूंगा। सब ये माया समेटो अपनी। हम क्या करते हैं? ज्ञान सुनते हैं, पर जुड़न के साधन नहीं छोड़ते, जुड़न बनाए रखते हैं। कभी टेलीफोन से, तो कभी मैसेजेस से, तो कभी व्हाट्सएप, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो जुड़न तो बनाए हुए, मोह के पेड़ को पानी तो देते जा रहे हो, और क्या कर रहे हो? मोह का जो पेड़ है उसको पानी दे रहे हो ना। रोज संतुष्टि हो जाती है, बात करके संतुष्टि हो गई, फोन करके संतुष्टि हो गई। समझो हम तुम्हारा मोबाइल भी छीन लें, बैठो सबसे फ्री होके बैठो यहां। क्यों एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब तुम्हारा दुनिया से कोई कनेक्शन ना हो? एक दिन व्रत लेके देखो, आज कोई कनेक्शन नहीं दुनिया से, क्या होता है फिर? बंद कर दो सारे अपने मोबाइल ऑफ करके बैठ जाओ, आज मेरा व्रत है। रोटी से मत रखो व्रत, ये जो बाहरी कनेक्शन जोड़ के बैठे हो इनसे व्रत रखो। आत्मा को भाई बहन होते हैं, आत्मा को माँ बाप होते हैं, आत्मा को क्या होता है हमें ये बताओ। पहली बात ये करो। अभी उस दिन किसी ने बोला मेरे को घर वाले बुला रहे हैं, मैंने कहा क्या करोगी जाके? वो तो बुलाते रहेंगे, इतने महीने हो गए नहीं गए, सीजन चेंज हो गया नहीं गए, फिर क्या हुआ? नहीं भी जाके देखो, अच्छा क्या हो जाएगा? उनको आदत क्यों है बुलाने की? छुड़ा दो आदत। उनको बुलाने की आदत छूट जाए, इतने तक अपना तैयार हो जाओ। जरूरी थोड़ी है बुला रहे हैं तो उनको जाना ही है। क्यों जाना है? वो बुला क्यों रहे हैं? अभी तक तुम्हें अपना माने बैठे हैं, छुड़ाओ आदत उनकी। वो सोच रहे हैं आए नहीं, 6 महीने हो गए, साल हो गया, फिर क्या हुआ? फिर पहले तो हम बोलते थे यहीं बुला लो मिलने, अब आजकल मैंने वो भी बंद कर दिया। यहां भी क्यों आ जाए मिलने? क्या जरूरत है मिलने की? मिलेंगे तो मोह की नजर से मिलेंगे, मिलेंगे तो तुम्हें बेटा बेटी करके देखेंगे। लक्ष्मी भगवान ने तो अंत तक दामाद का मुंह ही ना देखा। कहती है मेरे को सास देखेगा, भगवान नहीं देखेगा, मिलना ही नहीं। नीचे तक आता था उनकी बेटी को छोड़ने, उसको आज्ञा नहीं थी ऊपर सीढ़ी आके और मिल जाए। सास ने दामाद का, दामाद ने सास का शक्ल ही ना देखा। अब सुन लेते हो इतनी ऊंची बातें। प्रयास क्या है? अपनी स्थिति बनाने के लिए प्रयास क्या है? खुद को हम सारे जगत से जोड़े बैठे हैं, रोज का काम है, फोन पे बात करनी है, मैसेज करने हैं 1-2। अब बोलोगे हम ना भगवान के मैसेज करते हैं, जो भगवान तुम्हें मिल गया उनको भी मिल जाएगा। तुम्हें जरूरी भगवान का मैसेज पहुंचाना है? चाहे आप लोहे के बर्तन से पानी डालो पौधे में, चाहे सोने के बर्तन से डालो, पौधा तो बड़ा होगा, मोह तो बढ़ेगा। साधन कोई भी कर रहे हो, ये भी चालाकी है मन की। नहीं, मैं सोचता हूं उनको भी भगवान की 4 अच्छी बातें बताऊं। बहुत हैं दुनिया में लोग बताने वाले, और जब उनके 12 बजेंगे सीधे यहीं आ जाएंगे। तुम्हें इस चिक चिक में भी पढ़ने की क्या जरूरत है? माई बोलती थी गुरुजी को हम शादी में जाते हैं, वहीं थे, एक ने बोला मैं शादी में जाती हूं।
भगवान ने बोला क्यों जा रही हो? गुरुजी मैं तो वहां भी भगवान ही देखूंगी, सत्संग ही करूंगी। कहने लगे मैं बैठी हूं, भगवान यहां देख, सत्संग मैं सुना रही हूं, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? चालाकी है ना मन की, और कुछ नहीं है। किसी ना किसी तरीके हम अपना ममत्व बनाए रखते हैं, अकेले होने को तैयार नहीं है। कह रहे हो यहां बैठ के, लेकिन अकेले होने को तैयार नहीं हो, वानप्रस्थी नहीं हो सकते हो। समान साधन यहां भी रहते हो, सब साधन ले आते हो अपने। कोई बोल के आता है एक बार फोन कराओ, हम 1 महीना वहां पर हैं, मोबाइल हमारे पास होगा नहीं, इसीलिए आप कष्ट ना करिएगा, हम जहां भी हैं ठीक है, छुड़ाओ आदत। अब 1 महीना जब कोई फोन आए जाएगा नहीं ना, उसके बाद उनको अपने आप आदत हो जाएगी, माई मर गई दुनिया से, जान छूटी। तुम्हें आज तक कॉम्प्लीमेंट मिला हमारे लिए, तुम मर गए। हम लोगों को तो बहुत सारे मिले थे, तुम्हें मिला? तुम मर गए हमारे लिए। किसी ने कहा है? जिनसे ज्यादा मोह है वही तुम्हें कहें कि हमारे लिए तो तुम मर गए, तब मजा आएगा। भगवान बोलते थे उस दिन हम मिठाई बांटेंगे, जिस दिन तुम्हारे घर वाले आके ये कहेंगे जी हमारे लिए तो माई मर गई, है ही नहीं, मार डाली आपने, बोले उनके जाने के बाद हम मिठाई मंगवा के बांटेंगे, प्रसाद करेंगे कि चलो एक तो मुर्दा हुआ मेरा ज्ञान सुन के। किसको कहते हैं जीते जी का मौत? आत्मा शब्द ठप्पे मत लगाओ, लेकिन पहले जगत से खाली करो अपने आप को, छुड़ाओ अपनी ममता की डोरियां सारी। फंसा पड़ा है मुंह अंदर से, बार बार मन अटकता है। असल में हमारे घर वाले प्यार ही बहुत करते हैं, प्यार करते हैं मोह करते हैं। दिमाग है तुम्हारा? प्यार करते हैं मोह करते हैं? प्यार ही बहुत करते हैं हमारे घर के लोग ना, बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, हम जब जाते हैं सब बहुत प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? कोई खिलाता है, कोई पिलाता है, कोई निंदा चुगली सुनता है। तुम्हें यही विवेक नहीं है कि ये प्यार का नहीं मोह का रूप है। तुम खुश हो जाते हैं, प्यार ही बहुत करते हैं सारे। क्यों करते हैं? क्योंकि तुम उनके बने बैठे हो। पर मजा तो तब जब तुम उनके हर संकल्प से मन को खाली कर पाओ। और दादा ने बोला यहां त्याग है डबल, 2 तरफा। जिस दिन तुम मन से उनका संकल्प लय करेंगे, वो भी तुम्हारे संकल्प लय कर देंगे। और देखा होगा ज्ञान सुन के अगर दूर दूर वालों के संकल्प आपने मिटा दिए, करता है कोई याद? तो जहां आपको कोई याद कर रहा है, आप ही ने उसको दिल से नहीं बुलाया, अभी आप ही तार जोड़ के बैठे हो। कई बार होता है, बड़े भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, बड़े दिन बाद मिले, दूर जा रहे हैं, घर कहीं लिया, उनकी भी आंखें भरती हैं, आपकी भी भरती हैं। क्यों? क्यों भरी? क्योंकि भगवान से ज्यादा उनको मेरा बना रखा है। फिर भगवान झलक दिखाता है, मेरे को भूल गए क्या? नहीं नहीं भगवान तुम भी याद हो, ये भी वाला सौदा नहीं, तुम ही याद हो। भी वाला सौदा नहीं चलेगा यहाँ। भगवान तुम भी याद हो, तुम भी का क्या मतलब है? गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, सारा कुछ वही है, अलग है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, सारा कुछ उसका ज्ञान है। तुम्हारा एक पत्नी है, एक पति है, एक भाई है, एक माँ है, एक बाप है, तो तू ब्रह्मज्ञानी नहीं। तेरा सब कुछ ज्ञान होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं। तुम्हारे सारे ही हैं। संतुष्टि है, ये भी व्यवहार भी कम हो जाए ना बाहर से, तो भी मेरा है, आपको ये संतुष्टि है। मरे ये अभ्यास किया, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। प्रैक्टिस है सारा दिन। मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा कोई जगत नहीं, मैं आप ब्रह्मानंद। शर्माओ ना जब ये भजन गाते हो, मैं आप ब्रह्मानंद। मारो चांटा अपने मन को, उधर से कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, उधर से कहता है मैं आप ब्रह्मानंद।
कितने रूप हैं तुम्हारे भाई? जो ब्रह्मानंद है फिर उसका जगत है क्या? जगत भी बना के बैठे हो और अपने को ब्रह्मानंद भी कह रहे हो। डबल कहानी है। बड़ी संतुष्टि है। कभी कभी हम हट जाते हैं सीन में से, दूसरा निभाता रहता है, मन बड़ा खुश है। कई जेंट्स आते हैं, बस वो पत्नी देख रही है, बच्चों की भी कर रही है, मैं छूटा हुआ हूं। पर तुम्हें खुशी तो है, कल उनकी पालना में कमी आ जाए, कोई बात हो जाए, मन नहीं चलेगा। जैसे मरे को इफेक्ट ना हो किसी चीज का, ऐसे इफेक्टलेस हुए हो अंदर से। मुए को कोई इफेक्ट नहीं ना, जो मर गया उसको क्या असर होगा? मौत खरीद करिए। यहां पे आके आपको मौत खरीद करनी है। क्राइस्ट कहते हैं, अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। दादा भगवान के पास कोई आते थे ईसाई लोग। दादा ने एक दिन उनको बिठा लिया, बोला आपका क्राइस्ट कहता है अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। बोले हाँ जी, कहाँ है? तो दादा बोले क्राइस्ट तो रीबॉर्न को मानता ही नहीं था, रीबर्थ कैसे बोला है? सब उलझ गए। तब दादा ने समझाया, एक जन्म जो मां के कुख से था, एक गुरु के मुख से। अब पहले वाले जन्म का अंत करो, रीबॉर्न हो जाओ, गुरुमुख से नया जन्म। गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ। तो नए जन्म के साथ पुरानी दुनिया मर गई ना, पुराने स्वभाव संस्कार भी मर गए। एक तरफ बात करेंगे रीबर्थ की, हमारे पास करते हैं सब, बड़ा छुड़ा के बैठे अपने को, हम घर भी नहीं जाते हैं, हम यहीं रहते हैं, हम ऐसे हम वैसे। रीबॉर्न हो गए। तो रीबॉर्न में फिर तेरे स्वभाव संस्कार कहां से आते हैं? ममता कहां से आती है? रीबॉर्न तो हो गया, अहंकार तो वहीं का वहीं है, मैं तो वहीं की वहीं है, तिल मिलाते तो वहीं के वहीं हूं। रीबॉर्न हुए तुम? कहां हुए रीबॉर्न? मोह ममता फंसी पड़ी है, उन्हीं को अपना बनाए बैठे हो। मेरी हार, मेरी जीत, मेरा फलाना। व्हाट इज दिस? रीबॉर्न हो? कैसे कहते हो रीबॉर्न? रीबॉर्न में तो नए संस्कार आ जाने चाहिए। कोई कितना उकसा डाले तुम्हें, क्रोध नहीं आना चाहिए, चिढ़ नहीं मचनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ है। तो रीबॉर्न कैसे हुए फिर? तुम्हें यहां आके रीबर्थ लेना है ना, और रीबर्थ को पक्का करने के लिए पिछले सब छोड़ने पड़ेंगे। नाता काटो, सारे जगत से नाता रख के तुम गुरुमुख बनने आ गए। और जबकि नाता तो अपनी मैं से भी रखते हो अगर, तो भी तेरा नया जन्म नहीं माना जाएगा। नाता तो अपने अहंकार से भी नहीं रख सकते, अपनी मैं से भी नहीं रख सकते। रीबॉर्न तो तभी हुए ना, वो सोचा ही नहीं, जब मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं। ज्ञान तो वहां से शुरू होता है, जब आप अपने आप को इनकार करते हो होने पने से, तभी तो गुरु हर तरह की ड्रिल कराता है। अच्छा यहां से भी अटके देखो, यहां से भी अटके देखो, वो मन अंदर कोई ना कोई चक्की पीसता है। कभी कुछ बुरा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा। होना पना है ना, आई एम समथिंग, क्यों हो समथिंग? तुम्हें क्या करना? भगवान तो निष्काम में भी सबको पकड़ते रहते थे। रोज कोई जा रहा है उसको बोलते तू बैठ जा, दूसरा जाए, ये घूम के आए, अगला व्यक्ति का मन चलता था। हम जाते हैं, हमने मेहनत की है, हमने ज्ञान बताया, तो क्या हुआ? अब तुम मर जाओ, ज्ञान सुना के भी मर जाओ किसी को। ना गुरु बनो, ना चेला बनो, ना जीव बनो, ना ब्रह्म बनो, ना गुरु बनो, ना शिष्य बनो। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम ना हो, उसमें ऐसा माया रास बड़ा।
हलाई ताली वंजा व्यारी तवस वाग धनी तिंजे वस। बैठ जाओ आराम से, चलाए भगवान चल दो, बिठाए बैठ जाओ, एक संकल्प ना आए। भगवान बोलते थे सालों कहीं सत्संग करो, और ये ड्रिल्स हम लोगों ने की। किसी शहर में गए, मेहनत की, और एकदम बोलते थे अच्छा नहीं जाओ, दूसरा कोई संभाल ले। 50 बार ऐसी ड्रिल करवाई होगी। जाओ, मेहनत करो, धक्के खाओ। किसी किसी शहर में तो 3-3 बसें बदल के जाते थे, पूरा पूरा दिन खपता था, भूखे प्यासे मेहनत करो जाके। और जब सत्संग बन गया, 50-60 लोग हो गए, फिर कोई वहां का मुखिया खड़ा हो जाता था। तो भगवान बोलते तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, छोड़ दो। अच्छा जी, छोड़ दिया। ये भी ड्रिलें होती थी, करो ड्रिल इस तरह की भी। तुमको ये क्यों याद पड़ता है, मैं नहीं किया, मैं नहीं बनाया, अच्छा छोड़ दो। फिर अगले सालों ना बुलाएं, कोई बात नहीं। कभी खुद आते थे, मन होता था ले चलते थे, कभी कभी वहां भी छोड़ देते थे कि तुम उस शहर की तरफ देखो ही नहीं, तुम आज चले जाओ, कैसेट रिकॉर्डिंग का काम कर लो, आवश्यकता ही नहीं तुम्हारी वहां जाने की, कोई खत्म हो गई बात सारी। ऐसी भी ड्रिल कराई जाती है। गुरु तो हर तरह से तुम्हें मैं से मुक्त करेगा ना, क्योंकि ये मैं फिर घेरा बना लेती है। मुसीबत ये है तुम फिर कुछ बन जाते हो। आफत ये सबसे बड़ी है इंसान की, बन जाता है फिर। आई एम समथिंग, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं कभी किसी को अपनी बात के आगे बात नहीं कहने देता, मैं ये खा गई तुम्हें। हरिजन हारया भला, जगत जीत्या भला, याद ही नहीं आता। एक झूठ मूठ के खेल में ही ना याद आए तुम्हें हरिजन हारया भला, मन कहेगा मैं कैसे हारया भला, मैं तो मैं हूं। और गुरु जब तक इस मैं के टुकड़े नहीं कर देगा, गुरु बख्शेगा नहीं। सडे सतगुरु आओ कहो टुकड़ा, जिए कसाई कूहे बकरा। नहीं देखा हो तो आज जाना बकरे वाले की दुकान पे जो मांस बेचता है, उसको कहना भैया बकरा कोह के दिखा मेरे को, वो तुम्हें कोह के दिखाएगा बकरा। ऐसे 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 करके ना छोटे छोटे टुकड़े करता है, को देता है ऐसे 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 जल्दी से। तो सडे सतगुरु, गुरु बुलाता है, सडे में ना बुलाए, सडे सतगुरु कयो टुकड़ा, करेगा टुकड़े तुम्हारे। जिए कसाई को है बकरा, उस समय मेहर नहीं करेगा। जैसे कसाई बकरे पर मेहर नहीं करता, गुरु भी तुम्हारे पर मेहर नहीं करेगा, तेरी मैं को मारेगा। और फिलॉसफी which I worship is a great destroyer. It drops and drops till you are left alone. जब तक तुम अकेले नहीं हो जाओगे ना अंदर से, ये फिलॉसफी तब तक डिस्ट्रॉय करेगी तुम्हें। तुम्हारी मैं से भी तुम्हें अकेला किया जाएगा। अभी भी वक्त है, सोच के आना। तुम लोगों ने अभी तक हंसी मजाक सुने हैं ज्ञान के, ज्ञान असली कुछ और है। असली ज्ञान में तुम्हारी मैं भी नहीं छोड़ी जाएगी, को दी जाएगी बिल्कुल बकरे की तरह। और कसाई की शक्ल उस समय देखा करो, कोई दया नहीं दिखेगी तुम्हें। भगवान की नजरों में कभी हमने दया नहीं देखी थी। जब वो मारने पे आते थे ना, कोई दया दृष्टि नहीं होती थी, मार के दम लेते थे अच्छी तरह से, और फिर मार के भी फेंक देते थे। जाओ रो पीटो जो मर्जी करो, पूछते नहीं थे। फिर जब अपने आप अकल आती थी जाके सॉरी बोलते थे। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, तुम्हारी मासी चाची का घर थोड़ी है जहां बैठे हो। ये घर है प्रेम का, और प्रेम परमात्मा से। और वो इतना जेलस लवर है, अगर तूने अपनी मैं को भी प्यार किया ना तो भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता है मेरे सिवाय किसी से प्यार नहीं करो। फिर बर्दाश्त नहीं है मुझे कि मुझे छोड़ के तुम किसी से प्यार करो। मुझे प्यार करते हो तो बस मुझे ही प्यार करो, मेरे बनते हो तो बस मेरे ही बनो, फिर दूसरी कोई बात नहीं। ऐसा अंदर प्रिपेयर करना है अपने मन को। जिस मुकाम को पाना चाहते हो उस मुकाम के लिए बाहरी आधार सब छोड़ने पड़ेंगे।
कोई बाहरी आधार नहीं। वो मुकाम तब आता है, बाहर की हार जीत का प्रश्न ही नहीं, अपने को हरा के भी जिताओ। कहीं आ जाए ना प्रश्न इस मैं का, अहंकार का, अपने को हरा के भी जिताओ। अपने को हार में जीत है वहां पर। और अगर मैं को जिता रहे हो तो उसमें तुम्हारी हार है। मैं को हार के भी जीतो, क्योंकि मैं को हारना ही तो जीत है। मैं की जीत तो तेरी हार हो गई, लेकिन मेरी मैं हारे, मेरा अहंकार हारे, मेरा मन हारे, ये जितनी ये ऐंठन साथ चलती है ये हारे। ये मैं तुम्हें रखती है अपने कब्जे में, मेरा भी बनाएगी, ऐंठन में भी रखेगी। और गुरु जो है जब तक ये सारे कोने नहीं तोड़ लेता, शिवलिंग का पत्थर देखा हर तरफ से गोल है, गुरु जब तक सारे कोने तोड़ के ऐसे गोल नहीं कर लेता तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। फिर बिठाता है, फिर स्थापित कर देता है शिवलिंग। अब वो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, ज्योत स्वरूप है। जिसके कोने टूट गए ना ये अहंकार के, ऐंठन के, जिद के, हट के, वो ज्योतिर्लिंग हो गया, ज्योत स्वरूप हो गया। ये मारनी पड़ेगी मैं अंदर से। ये बड़ा भाव है अंदर, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, अपने को कुछ कुछ समझना। भगवान तो शुरू में हम लोगों को बोलते थे, ना मरा जाए ना मेरे से एक एक सफेद चादर ले जाओ, ओढ़ के पड़ जाओ घर में, सिर से पैर तक पड़ जाओ जाके। बोलो मैं मर गया हूं, शव पड़ा है तुम्हारे घर में। शव हुए बिना शिव कैसे होगे? क्यों रहते हैं शिव वहां पे कब्रिस्तान में? क्यों रहते हैं? जीते जी सारे मार डाले, शमशान घाट में बैठ गए जाके। जब तुम्हें भी लगे साधो ये मुर्दों का गांव, तब मजा आएगा। सारों को मुर्दा कर दो, शमशान घाट में वास करो। कोई पूछे आप कहां रहते हो, बोलो शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, जहां मेरा कहने को कुछ भी नहीं है। उसमें आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर नाम किसका है? महावीर है गुरु। भूत पिशाच ये भूत प्राणी, वैसे तो भूत पिशाच है ही नहीं, ये भूत प्राणी के भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब गुरु के बन जाओगे कोई भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, कोई तेरे को मेरा नहीं बनाएगा। महावीर जब नाम सुनावे। और ना हट रहा हो तो गुरु को याद करना, गुरु को प्रकट करना, भाग जाएंगे सब अपने आप। किसी को कहते हैं ना देवी आई, कुछ आई, कोई नजदीक नहीं जाता, इसको देवी आई है इस समय, तुम्हें दादा आ जाए, सारे भाग जाएंगे। बोलो मेरे को दादा आ गए हैं इस समय। सब भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। सबसे बड़ा पिशाच तुम्हारा अहंकार और भूत प्राणी, तो ये भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। जब हनुमान को हृदय में बसा लिया, हनुमान कौन? जिसने मान हनन किया। मान किसने हनन किया? मेरे सतगुरु ने। उनका ध्यान करते ही मैं खुद ज्योत स्वरूप हो जाता हूं, उनका ध्यान करते ही मैं खुद ज्ञान स्वरूप हो जाता हूं। तो सारी माया मेरा पीछा छोड़ जाती है, ना मैं ना मेरा। जगत से उपरामता चाहिए। आप लोगों को घूम घूम के ना फिर वही संसार याद आता है। गुरु भी प्यार करेगा ना, सच में ऐसे लगता है मुझे मेरी माँ मिल गई, सच में लगता है मुझे, वो लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की, दोनों की बड़ी जोर से, तो आदमी को ऐंठन तो होती है जेंट्स को, हाँ तेरे जैसी 50 मिलेंगी। औरत कहती है देखा चाहिए तो मेरे जैसी ना, 50 भी मेरे जैसी ढूंढेगा, मतलब दिल मेरे से ही मिला हुआ है तेरा। तो आप लोगों को भी ना घूम फिर के
फिर चाहिए वही। फिर आप प्यार करते हो ना, ऐसे लगता है, आप प्यार करते हो ना, ऐसे लगता है। अरे भैया, भगवान से कोई किसी का कंपैरिजन है? एक ने लिखा गीता भगवान को, आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। गीता भगवान ने चिट्ठी लिख दी, मेरे से कोई रिश्ता मत जोड़, मैं भगवान हूं, मैं किसी की बहन नहीं हूं, किसी की कुछ नहीं हूं। पढ़ा होगा लेटर गीता भगवान का, सबने पढ़ा हुआ है, याद आता है। फिर यहां आके भी आप लोगों का ध्यान कहां जाता है? अरे भगवान का प्यार माना अलौकिक, उसको रिश्तों का इल्जाम ना दो। गुरु में भाई बहन ये सब मत ढूंढना कभी भी, पर इतना ऊंचा प्यार एहसास कर लेना कि ये सारे मोह के रिश्ते छोटे हो जाएं, बौने हो जाएं, खुद को महसूस होने लगे इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। महसूस हो विवेकानंद की तरह, मौसमी का रस तो मैंने पिया है, ये लोग तो छिलकों पे लड़ रहे हैं। कबीर की तरह महसूस हो, संतन माखन खाया, ये छाछ पिए संसार। ये दुनिया के लोग तो खट्टी लस्सी पी रहे हैं, पर संतन माखन खाया। आपको इतना निश्चय हो अंदर में कि हमने माखन खाया है, सच तो हम ही ने पाया है, बाकी तो सारी दुनिया पड़ी है झूठ में। यहां झूठ मत ढूंढना कभी भी आके। शुरुआत में चल जाती हैं ये बातें, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम उन रिश्तों को यहां ढूंढने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम उन रिश्तों की मर्यादाओं से बंधे रहेंगे। कभी मत ढूंढना, यहां उस अलौकिकता को अनुभव करने आना जो आपको संसार के हर भाव से ऊंचा कर दे। कोई संसार का भाव ना बचे। हे अर्जुन, क्या कर तू? असंसारी बन। नहीं तो अर्जुन भी ढूंढने लगता, उसका पिताजी था नहीं, वो कृष्ण जी में ढूंढने लगता, तुम मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे फलाने जैसे हो। पहले ही कृष्ण सावधान हो गए, बोले अर्जुन असंसारी बन, मेरे पीछे ना पड़ जाता वो पीछे उनके, ढूंढने लगता अपना पिताजी कृष्ण में। पहले ही तर्क कर दिया, अर्जुन असंसारी बन, संसार की कोई बात ना छेड़ मेरे से, मेरे में जगत का कोई रिश्ता मत ढूंढ, मैं तो जो हूं सो हूं। मेरे को पीर पैगंबर भी मत समझ, मेरे को पूर्ण ब्रह्म समझ। कितना निश्चय की बात बताई। अपना परिचय क्या दिया कृष्ण ने? बोला मेरे को भगवान ने तेरे लिए भेजा है। वो कहते 3 लोक का स्वामी मैं हूं, मुझे कौन भगवान भेजेगा तेरे लिए? मैं आप आया हूं तेरा उद्धार करने के लिए, तो मुझे कुछ छोटा करके मत देख, मेरी महिमा को जान के मेरे से प्रेम कर। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों जान, क्योंकि जानत तुम ही हो ही जाई। जितना तू मेरे को छोटा करेगा उतना तू छोटा रह जाएगा, पर मेरे को मेरी महिमा सहित समझेगा तो तू भी मेरे से मिलके एक हो जाएगा, तू मेरे से अलग नहीं रहेगा। मेरे को जिस रूप से ध्याओगे तुम भी तो वही रूप हो जाओगे ना। यही समझाया अर्जुन को। अर्जुन को अगर ब्रह्म में स्थिति करनी है तो कृष्ण को ब्रह्म रूप करके देखे। रिश्तों का इल्जाम ना दे उनको, तुम मेरे माता जैसा है, पिता जैसा है, भाई जैसा है, कोई बात ही नहीं है। नाम रूप है गीता में, आप खोल के देखो, है कोई नाम रूप? अर्जुन ने कोई भगवान से बस एक सखा की बात आ गई, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। असंसारी बन। और असंसारी में सबसे पहले अपने मैं से असंसारी हो। मैं का ही तो संसार है सारा, असंसारी बनो। आज तक गीता को किसी ने मनन ही नहीं किया है। भगवान कह रहे हैं असंसारी बन, कोई समझता ही नहीं बात। क्यों कहा उन्होंने? एक तो इस मैं का संसार है इसलिए कहा, दूसरा अर्जुन मेरे में कोई रिश्ते की भावना ना ढूंढने लगे, परे रहे नाम रूप से, इसलिए कहा। तो जितना आज भगवान ने बातें समझाई ना,
सारी अंतर्मुखता की, निश्चय की, ये असल ज्ञान हम लोगों का यही है। इसी ज्ञान में स्थिति करनी है, इसी ज्ञान में टिकना है। अगर एक बार गुरुजी ने मना कर दिया ना गीता भगवान को मम्मी से पूछ के कि हम नहीं रुकेंगे आपके पास, तो कितनी उनको मार पड़ी। बोला तुम बेटी बनी, माँ से आज्ञा लेने गई, उनको बोला तू माँ बनी, तूने रोका। सुनी हुई हैं ये बातें भी, अमल में लाई। और जितने बाहर के रिश्ते बांधोगे आप कमजोर रहोगे, याद रखना। जिनसे भी मोह रखोगे, समझो उसी टाइम गुरु बुलाए, उसी टाइम अगले बुलाएं, आओगे ना दुविधा में। वो आके घर में बैठे हो, गुरु का भी संदेश आ जाए, आओगे जोगा सिंह की तरह कि मैं तो गुरु जोगा हूं। बस चारों तरफ से विचार करो तो समझ में आएगा आत्मा की स्थिति कैसे बनानी है। जब तक जगत की बातें हटाओगे नहीं, स्वरूप में स्थिति होएगी नहीं। आई बात समझ में?